आज सुबह सुबह बना दिए मैंने भांग के पकोड़े और इसको खा के करने वाली हूँ मैं सबको लमसट। तो दगड़ो करते हैं आज नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के बज रहे थे 6 और मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी थी और दिखाते हैं पहले सबसे पहले अपने पौड़े का सुंदर सा मौसम। दोस्तों पहाड़ों में आजकल इतना सुहावना मौसम हो रखा है कि क्या ही बोलें। तो शुरुआत हो चुकी थी 6 बजे से और आज है मेरे बेटे का जन्मदिन, तो इसके लिए हमने रखी है पूजा, जो कि हम हर ही साल रखते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे थे और हम चारों भी बैठ चुके थे पूजा में और मेरी बेटी भी। और इसके बाद पूजा समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पे मेरा बेटा जो 24 घंटे फ़ोन पे ही ध्यान रहता है, जिसका वो फ़ोन देख रहा था। और यहाँ पे मेरी गुड़िया अकेले अकेले खेल रही थी। फिर पंडित जी को मैंने दिया हल्का फुल्का नाश्ता, क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह पूजा में जाना था, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। पापा भी एकदम तैयार हो चुके थे। मैं जैसे उनके सामने फ़ोन लाई तो उन्होंने कहा मुंह में घुसाई के फ़ोन बंद कर दे उनको। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, तुम तो कभी आ देने जो ब्लॉग हम तो मिल भी क्या करें। तो दाल की पकौड़ी मैंने बना दी थी। हमारे पहाड़ों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो दाल की पकौड़ी अवश्य बनी जाती है। साथ में बना रही थी आलू के पकौड़े और यहाँ पे मैंने छोले रख दिए थे भिगोने और साथ में ही आटा पूरियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना लड्डू थे जो कि थे हमारे पौड़ी के फ्रंट ईयर के, जो कि बहुत ही फेमस हैं, पर अफसोस मैं नहीं खा सकती, मुंह में पानी तो आ रहा था। उसके बाद मैंने आटे पे अपना ऐसा गुस्सा निकाला कि रोटियां इतनी मुलायम बनी ना दोस्तों। और गुस्सा किस बात का समझ ही सकते हैं आप, जब मेरे हस्बैंड वीडियो में नहीं आते तो मुझे कितना गुस्सा आता होगा ना। तो खैर कोई बात नहीं। इधर छोले भीग चुके थे और साथ में ही मैं कर रही थी रोटी बनाने की तैयारी। और दोस्तों रोटी किसके लिए? कुत्तों के लिए। सबसे पहले तो हमारे कुत्ते हैं, तो ये रोटी मैं बना रही थी। मोटी मोटी बनानी पड़ती है दगड़ो इनके लिए, पतली पतली बनाओ तो कल के खा दिया लगी। अब आई भांग के पकौड़ियों की बारी, जिसको खा के मैं सबको करने वाली थी लमसट। तो फटाफट से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया और बना बुना के मैंने ऐसे बेसन लपेटा कि ताकि किसी को पता ही नहीं लगेगी भांग की पकौड़ियाँ हैं। जब तक मैं काम कर रही थी तब तक मम्मी संभाल रहा था बुल्ली को। तो बुल्ली को बड़े प्यार से रखता है, बेरा कर दी मीट बाद में पकड़ लेते काम करने में। तो अब मैं चली गई भांग की पकौड़ी बांटने मोहल्ले में। तो दोस्तों खैर ये मजाक था, भांग की पकौड़ी नहीं थी। हमारे पहाड़ों में एक मीठे करेले का पेड़ है जिसे परमला भी कहा जाता है, तो ये उसके पकौड़े थे पत्तों के, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो वही खिलाए मैंने सबको। साथ में ही ओमी खेल रहा था फुटबॉल। 24 घंटे इसका ध्यान फुटबॉल में ही रहता है, क्योंकि इसको फुटबॉल बहुत पसंद है। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी बोला मैंने कहा बांटने साथ में जाएंगे और मोहल्ले में पकौड़े यार लड्डू बांट के आएंगे। तो यहाँ पे मैं चलने लग गई थी। तो मैंने कहा जरा आगे से भी एक सीन ले ले यार, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, साथ में बारिश भी छिटा रही है। जरा बुबा जगह सुंदर दिखे ना रास्ता, तो खतरनाक भी इन चिपले डोड़ा ना खड़ा टंगड़ा होंगी सीधा पौड़ी का बाट अच्छी पौड़ी का। और सैंडल भी इन रेनकोट ठीक जो राड़ा लाना भैया तगड़े। उसके बाद चली गई मैं दीदी के घर पे और इतने सुंदर सुंदर फूल लगा रखे थे दीदी ने ना, क्या ही बोले। तब मिल गया मुझे मनन को मैंने हाई किया, उसके बांटे के लड्डू दिए। गई मैं दूसरे घर में, यहाँ मिले मुझे क्यूट सी बेबी और उसकी दीदी अवनी। और तब मैंने इनको भी टाटा बाय बाय किया और चली गई मैं अपने घर। और दगड़े मुखड़ी में 12 बज गए। चेहरे पे ना काफी झाइयां हो गई। इसकी जरा दवाई होगी तो कोई तो जरूर बताना है कैसा लगा ब्लॉग, ये भी कमेंट करना। बाय टाटा।